3 वार्ड्स के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। 3 वार्ड्स में पहला वार्ड है खानपुर, दूसरा है मदनगीर और तीसरा है मधु विहार। इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। खानपुर, मदनगीर और मधु विहार तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। नवीन, आपकी बात से मोटे तौर पे मैं सहमत हूं, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं रासबिहारी के पास जाऊंगा। रासबिहारी, वाकई स्वच्छ राजनीति देने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, उनके पूरे आंदोलन ने, उनकी पूरी राजनीति ने, वाकई वो स्वच्छ भाषा तक नहीं दे पाए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किया, बाकी नेताओं के लिए किया, ये दर्शाता था कि स्वच्छ राजनीति नहीं, कम से कम उनको स्वच्छ भाषा की जरूरत को तो महसूस होना चाहिए था राजनीति में। उन्होंने ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो केवल केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना किया हो। चाहे मीडिया, जहां तक मीडिया की बात करें आप, मीडिया को जितनी गाली, जितनी बेईमान मीडिया को अरविंद केजरीवाल ने बताया है, मीडिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर किसी ने उनके खिलाफ एक भी लाइन लिख दी तो उसकी या तो उसकी नौकरी पर आ बनी या उसको बेईमान साबित कर दिया। यह साबित करने की कोशिश की गई कि इसने खबर लिखी है तो पैसे लेकर खबर लिखी है। और जहां तक अभद्र भाषा की बात है, मैंने आज तक इतने साल राजनीति का कवर की, मैंने इतने तुच्छ भाषा बोलने वाला, इतना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं देखा। तो मैं, तमाम लोग देखते हैं, मैंने बहुत राजनीतिक बहस भी होती है यूपी में कुछ नेताओं ने जरूर उसको कह देते भ्रष्ट है, वो उसको कह देते चोर है। ये तो इनका तो था कि अगर केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा तो आप भ्रष्ट हैं आप, ये इन्होंने बना दिया था। और छोटी छोटी बातों में क्रिटिक्स तो किसी पार्टी को नहीं अच्छे लगते हैं नवीन, आपकी पार्टी को नहीं अच्छे लगते हैं, माफ कीजिएगा। हालती सब मानते हैं, आपने अच्छी क्रिटिक्स तो वाकई मैं एग्री करता हूं कि आप जिस नेता के खिलाफ खबर लिखो वो यही कहने पे, यही साबित करने में लग जाएगा कि आपने दूसरी पार्टी के कहने पे या दूसरे पक्ष के कहने पे या दूसरे गुट के कहने पे ये खबर लिखी है, ये हकीकत है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पर थोड़ी ज्यादा लागू होती है और बाकी पार्टियों पर थोड़ी कम। हाँ, वो भी विशेषण के साथ, अच्छे विशेषणों के साथ। ये भी वाकई में एक हकीकत है। लेकिन विवेक, यहां पर जो वक्त की जरूरत है, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट। विवेक, यहां पर जो वक्त की जरूरत है, क्या वक्त की जरूरत को राजनीतिक पार्टी के नेता समझ पाएंगे कि वो स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, स्वच्छ जबान चाहते हैं, विचारों का प्रदूषण बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जुबानी जमा खर्चा बिल्कुल नहीं चाहते हैं और वाकई वो काम चाहते हैं? दीपक, इस बात को मैं थोड़ा सा पहले से लेकर चलूंगा। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए दिल्ली की, तो उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति शुरू की जिसमें आरोपों की राजनीति थी, हिट एंड रन था। इस पर एक आरोप लगाया, भाग लिए, दूसरे पर एक आरोप लगाया, फिर वहां से भाग लिए। कभी भी अपने आरोपों को उन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किया। एक टॉपिक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, भागते रहे। एक वो दौर था जब एक नई राजनीति दिल्ली में शुरू हुई थी, लोगों को लगा कि कोई नया नेता आया है, अरविंद केजरीवाल आए हैं, आम आदमी पार्टी आई है, ये एक नई तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये जुमलेबाजी, भाषण देना, आरोप लगाना, अनर्गल बातें करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। समय के साथ दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये केवल भाषण दे सकते हैं, ये केवल आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने के बाद सबूत देंगे नहीं, दूसरे आरोप पे कूदेंगे, किसी और पर आरोप लगाएंगे, उसके बाद फिर किसी तीसरी जगह भागेंगे। ये इसका नतीजा है आज जो आम आदमी पार्टी झेल रही है। दीपक, एक बात साहब, अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से 3 मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी आगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये डिवीजन ऑफ वोट्स है, ऑपोजिशन वोट्स जो बात मैं कर रहा था पहले कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स हो रही है उसका ये नतीजा है, ये उसका नतीजा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मुस्लिम महिलाएं आज के देश में, यही बात मैं सुलेमान खान साहब से पूछता हूँ। सुलेमान खान साहब, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है कि 3 मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस नहीं या आम आदमी पार्टी नहीं? आपको आश्चर्य नहीं होता है देखकर? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो अभी एक सज्जन, शायद वो भाजपा के प्रवक्ता थे, वो स्कैम्स का मैग्नीट्यूड बता रहे थे। 1,76,000 करोड़ CWG में, पता नहीं कहां से ये झूठे फिगर्स देते हैं। ये सब जानते हैं कि सुरेश कलमाडी जी जेल गए, उसमें हमने उनका टिकट काट दिया। हमने तो अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त था, ये राजा जी जेल गए जबकि हमारी पार्टी के नहीं थे लेकिन सहयोगी दल के थे। बीजेपी क्या करती है कि जो भ्रष्ट लोग हैं मोदी जी उन्हें बचाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बचाएंगे व्यापम स्कैम के, रमन सिंह को बचाएंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया को बचाएंगे। ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, हम कहां पहुंच गए इस स्कैम पर? हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, आज एमसीडी के चुनाव परिणाम आए हैं। डिस्पोजल में उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। दिल्ली की तो बात दीपक भाई,
दीपक भाई, मैंने इनको जवाब दिया है बस। और अगर एमसीडी की बात करें तो अमित शाह जी ने सारे मेरे सवाल का टिकट इसीलिए काटा है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त थे और बैड गवर्नेंस करा था उन्होंने, इनके सिटिंग जो कॉर्पोरेटर थे। चलिए अभी 1 मिनट रुकते हैं, सीधे चलते हैं अजीत श्रीवास्तव के पास। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव के साथ इस वक्त रवि किशन मौजूद है। अजीत, क्या कहना है रवि किशन का, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रहे हैं इस पूरी कैंपेन में? बिल्कुल साफ तौर पर है रवि किशन जी हमारे साथ में। रवि जी, जिस हिसाब से आपने तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार किया, खासकर वो पूर्वांचली इलाकों में जहां पे वार्ड में ये लग रहा था कि बीजेपी के गढ़ नहीं बन पाएगा, अब जिस हिसाब से सीटें आ रही है, रुझान आया और आप 190 और 200 तकरीबन पार हो गए, क्या लग रहा है आपको? मेहनत कितनी सफल? हाँ, मेहनत सफल हुई। धन्यवाद दूंगा मैं समस्त दिल्ली वासियों को, पूर्वांचलियों को, हमारे भोजपुरिया समाज के, वो बिहार के वाड़न, यूपी के वाड़न, सब लोगों के धन्यवाद देव कि हमारी बात, मोदी जी का जो मैसेज था हम लोग जो पहुंचाने में सफल हुए, हमारी बातों पर विश्वास हुआ। और मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है, इसीलिए उसका प्रसाद इतना ही बड़े रूप में मिला हम लोगों को, और उसके लिए मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूं समस्त दिल्ली को। कोटिवाद दे रहे हैं, लेकिन ये जीत किसके लिए मानना? क्योंकि आप अलग थे, मनोज भाई अलग पार्टी में, एक साथ होके एक ही साथ जाकर तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार किया, तो क्या लग रहा है कि ये जो जीत है किसकी जीत आप मानते हैं? आप दोनों पूर्वांचलियों की या मोदी जी की या योगी जी की? ये मोदी जी की पॉलिसी की, उस पे असर अब योगी जी का भी बहुत आया। देखिए, मोदी जी का पावर तो पूरा देश जानता है, अगर हम लोग कहें और इसको ना कहें तो बहुत उनका मैजिक है। उसको, उनके संदेशे को हम लोग सही से एकदम कड़क बोलते ना, बुलजाए जाके मार दिए, उनके वर्ड्स को पहुंचाए और एक समूह, एक आवाम में, और मेहनत बहुत की। हमने 120-121 सभाएं की और 8-9 दिन में दिन रात हम लोगों ने एक किया, और धन्यवाद मैं कहूंगा कि सब लोगों ने, बट मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी और पिछले अब जो एमसीडी में सब वर्क रहा, और बीजेपी पे एक बहुत बड़ा विश्वास, ये सब काम कर गए। आप गए, लेकिन तमाम जगहों पर यह भी मिला होगा कि बीजेपी उम्मीदवारों से जो पहले आपके थे पार्षद, वो काफी नाराज थे, इसलिए आपने चेहरे भी बदल दिए। शिकायतें क्या सुनने को मिली? गंदगी भी आपको देखने को मिली होगी दिल्ली में तमाम जगहों पर, तो उसका जवाब कैसे दिया आपने? नहीं, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, हारा महादेव, बस यही एक नारा था। और उसके बाद मोदी जी के बारे में शुरू होते लोग सब सन ऐसे खाली मुंह बाके सुनते थे कि उनको पता है कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति इस देश में जन्म ले लिया जिसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये थॉट और ये देश बहुत प्रगति करेगा। तो इस तरह से कैसे अब क्या अगली विधानसभा जो होने वाली अगर होगी, क्या उसमें भी रवि किशन और मनोज तिवारी साथ दिखेंगे तमाम जगह प्रचार प्रसार करते हुए? ऑफकोर्स ये जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में मैजिक किया, ये जोड़ी यहाँ पर मैजिक कर रही है, और ये जोड़ी अब पूरे भारत में मैजिक करेगी। सो 100% हम वी आर टुगेदर, हम लोग साथ हमेशा रहेंगे। तो साफ तौर पर है रवि जी का ये कहना है कि ये मैजिक जो है वो लगातार चलता रहेगा। दीपक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपने रवि किशन से हमारी बात कराई। रवि किशन उन स्टार प्रचारकों में से थे जिन्होंने दिन रात एक किया, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने दोस्त मनोज तिवारी के लिए लंबा प्रचार किया, और लगभग हर पूर्वांचली, बड़ी पूर्वांचली सभाओं में, उसके अलावा अन्य सभाओं में भी रवि किशन देखे जाते थे, देर रात तक प्रचार करते थे, बड़े नेताओं के साथ, छोटे नेताओं के साथ, सभी के साथ उन्होंने प्रचार किया। लेकिन आज के नतीजे क्या बताते हैं? आज के नतीजे ये बताते हैं कि मोदी की लहर अब भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इन तमाम राज्यों के बाद दिल्ली के अंदर, जहां पर यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी पार्टियों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के बड़े बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार बनाई थी, और बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी 70 की असेंबली में। वहां पर यह माना जा रहा था कि दिल्ली अगर फिर से एमसीडी, अगर फिर से बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। आखिरकार वो राजनीतिक सफलता पाई है। मोदी की लहर बरकरार है। जितने भी फैसले पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने लिए थे, चाहे वो मनोज तिवारी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना हो, उसके जरिए बिहारी और पूर्वांचली और उत्तर प्रदेशी वोटों को अपनी तरफ खींचना हो, या साथ ही साथ उन तमाम लोगों के टिकट काटना हो जो पुराने पार्षद थे। ये तमाम फैसले अमित शाह के बिल्कुल सही निशाने पर लगे हैं, और अंततः भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। एक बार फिर से हम स्कोर को देख ले, 270 में से 270 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 185 पर भारतीय जनता पार्टी 185 वॉट्स पर आगे है, आम आदमी पार्टी 35 वॉट पर आगे है, और कांग्रेस 41 वॉट पर। मोदी का जादू बरकरार है।